गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड। अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं हमारे मटेरियल्स में। अब है नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ सॉलिड, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखो क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली दो टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का, वो किसके बेसिस पे है? उसके जो मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके अरेंजमेंट पे बेस्ड है। ठीक, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो भी हमारे नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक, वो एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है उनका वो फिक्स्ड होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं वो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकली एग्जांपल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl, एंड क्वार्ट्ज जो होते हैं, ये दोनों टिपिकल एग्जांपल होते हैं किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ठीक, समझ में आ गया होगा ना क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, डेफिनेट होता है। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है पार्टिकल्स का। उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो ऐसे ही होती है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है पर्टिकुलर। ठीक, ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स क्या है? इसके एग्जाम्पल है अमॉर्फस सॉलिड के। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला तो है शेप, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? डेफिनेट होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। ठीक, और ठीक है, ग्रेजुअल ना होकर के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। मतलब कि जैसे हम मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको बीच से कट कर रहे हैं, कट करने के बाद वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा और उनका जो कट, जहाँ से हमने कट किया है वो एरिया कैसा होगा? स्मूथ और प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, मतलब इजीली कट हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, फिफ्थ है एनेस्ट्रोफी। एनेस्ट्रोफी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिंग इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ठीक, तो एमेस्ट्रॉफिक इन नेचर होते हैं ये, एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। सिक्स है नेचर। नेचर कैसे होता है? ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। सेवेंथ है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में कैसे होते हैं? अरेंज होते हैं, मतलब कि एक लंबी चेन होती है, जिस लंबी चेन तक ये कैसे होते हैं? सेम ऑर्डर में अरेंज होंगे, है ना, मतलब एक दूसरे की, एक पार्टिकल दूसरे की पार्टिकल की जस्ट कॉपी ऐसे करके ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं ये। प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? उसमें पहला आता है शेप। शेप तो आपको पता ही है कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ग्रेजुअली चेंज होता है ना, मेल्ट कैसा होता है? ग्रेजुअली सॉफ्ट होता है ये।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये ग्रेजुअली क्या होता है, सॉफ्ट होते जाता है, बल्कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा था, शार्प। थर्ड है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी में कैसा है ये, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस। कट करने के बाद अगर मान लो कोई हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, उसको कट करेंगे दो पार्ट्स में, तो कैसा होगा वो, टू टू पीसेस में होगा, और साथ ही जहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं वो सरफेस कैसा होगा, इरेगुलर शेप का होगा। ठीक, इरेगुलर सरफेसेस होगा, स्मूथ सरफेस नहीं होगा। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा था, स्मूथ सरफेस था, इसमें इरेगुलर सरफेसेस में डिवाइड होता है। फोर्थ है हीट ऑफ फ्यूजन। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन था, एमॉर्फस सॉलिड में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। ठीक, फिफ्थ है एनिस्ट्रॉफी। तो आइसोट्रॉपिक होते हैं ये। ठीक, एनिस्ट्रॉपिक नहीं होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब प्रॉपर्टी नॉट वेरिंग इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। सिक्स है नेचर। नेचर कैसा होता है इसका, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। ठीक, स्यूडो सॉलिड मतलब नॉट ट्रू सॉलिड्स होते हैं ये, इनका नेचर। बल्कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। सेवेंथ है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए ही हमारे कैसे होते हैं, ये सेम शेप के होते हैं, अदरवाइज इनके हर पार्टिकल का शेप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, है ना, और एमॉर्फस सॉलिड का भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इरेगुलर शेप है, सेम नहीं है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो स्ट्रक्चर में जो डायग्राम है, इसमें कैसा आ रहा है, कॉपीड आ रहा है ना, एक दूसरे को कॉपीड आ रहा है। सारे स्ट्रक्चर कैसे आपको दिख रहे होंगे, अगर आप इसको एक छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। एमॉर्फस सॉलिड में देखो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं इरेगुलर शेप होता है। थैंक यू।